हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ अरशद खान और वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये है हमसे अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश की कहानी। दुनिया का सबसे गरीब मुल्क, सबसे तो नहीं, तो काफ़ी गरीब मुल्क है, लेकिन उन्होंने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा दिखाया है कि आप हैरान हो जाएंगे देखकर। तो वीडियो का नाम है बांग्लादेश की कहानी और चैनल है जी बखर नेटवर्क वालों की ये वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये कहानी है हमसे अलग होने वाले मुल्क बांग्लादेश की कि जिसने जब दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाना था तो उसने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को पुल बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, 1.2 सबसे अरब लंबा डॉलर पुल इमदाद देने दुनिया का का। वादा किया, मगर फिर कुछ शहर ही किसी का अरसे नहीं, बाद पूरी वर्ल्ड बैंक दुनिया का अपने इस वादे से मुकर गया और इल्जाम लगाया कि बांग्लादेशी लोग है। और सियासतदान करप्ट हैं, लिहाजा हम अपनी ये इमदाद अब कैंसिल करने जा रहे हैं। हसीना वाजिद को वर्ल्ड बैंक की इस वादा खिलाफी ने बहुत तकलीफ दी और फिर वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर पुल बनाना हसीना वाजिद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया। कुछ ही अरसे बाद दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश के गैरतमंद लोगों, वहां के सियासतदानों और हसीना वाजिद ने मुख्तलिफ जराए से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए पदमा पर बना डाला। ये पुल बनना था कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश छह को वाह वाह होने किलोमीटर लगी। ये 6.51 किलोमीटर यानी 4.04 मील तवील पुल तकरीबन 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर लागत से तामीर किया गया है। पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद जब इसे आम ट्रैफिक के लिए खोला गया तो सिर्फ पहले 8 घंटों में ही बांग्लादेशी हुकूमत ने इस पुल की आमदनी से 82 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर इससे अगले 8 घंटों में पुल के क्या जजीरा बात है पॉइंट पर भाई। 35 लाख रुपए और मावा पॉइंट से 46 लाख रुपए जमा हुए। एक ही वक्त में इस पुल के दोनों सिरों से 15,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरी और आज सिर्फ ये एक मंसूबा ही बांग्लादेशी मुईशत में सालाना 1.3% मुनाफे का हामिल है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद क्या जब बात है भाई, हसीना वाजिद की क्या वर्ल्ड ही बैंक बात के है। सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पद्मा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर उन्हें तोहफे में पेश की। शायद यही तस्वीर हकीकी आजादी की एक झलक थी जिसने दुनिया को बताया कि कौमें इस तरह बनती हैं। दर दर कशको लेकर भीख मांगने से कभी क्या भी किसी बात है। मुल्क की तरक्की नहीं होती। आज हम अपने अजली पड़ोसी दुश्मन हिंदुस्तान से तो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, मगर कम अज कम हम अपने पुराने हिस्से और भाई मुल्क बांग्लादेश से तो सबक हासिल कर सकते हैं जो कभी हमारे ही मुल्क का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल हमें ऐसा है। बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी जिंदगी पर रोने धोने के कोई काम नहीं आता था और हम ही उनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद भी कई बरस अवाम को यही दास्तान सुनाई जाती रही। आज 50 साल बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और हम 75 साल बाद भी एक से दूसरी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और हमारी 22 करोड़ है। 20 बरस पहले पाकिस्तानी रुपए के 0.25 मिलते थे, आज बिल्कुल। पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम का है। बांग्लादेश के खजाने में 38 बिलियन डॉलर और हमारे खजाने में 9 बिलियन डॉलर पड़े हैं। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो इसने 4 बिलियन डॉलर लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया और हम आज इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि गैरतमंद कौम। IMF ने 1 बिलियन डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने जिस तेजी से तरक्की की है तो इस रफ्तार ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उनके इक्तसादी तरक्की के अशारिये के मुताबिक बांग्लादेश की GDP 5.47% तक रही है। वहां की अफरात ज़र सिर्फ 8.91% है। उस मुल्क में शरह सूद 5.75% और शरह खवानगी 74.66% है। बांग्लादेश की बरामदाद 41.2 अरब डॉलर और दरामदाद 48.5% है। इस तरह इनका तजारती खसारा सिर्फ 7.3 अरब डॉलर है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी बरामदाद 30 अरब डॉलर और दरामदाद 80 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। हमारा 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात जो कि 30 अरब डॉलर के लगभग हैं भी पाकिस्तान का जारी खसारा पूरा नहीं कर पाती। आखिर क्या वजूहात हैं कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया?
नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश के लोग बहुत मेहनती और जफाकश हैं। मुसलसल सैलाब की तबाहकारियों और गुर्बत का मुकाबला करके उनमें सहल पसंदी और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की आदत खत्म हो चुकी है। सियासी इस्तेहकाम की वजह से जलसे, जलूसों और धरनों का कल्चर वहां अब बिल्कुल खत्म हो गया है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सिविल सर्विस की कारकर्दगी काबिल रश्क है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सिविल सर्विस उनकी सिविल सर्विस की तरह बेहतर कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा सकी। इसकी असल वजह यह है कि उनकी सिविल सर्विस बहुत मुनज़्ज़म है और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दौरे इक़्तिदार में अपना काम खामोशी और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देती है। उनकी सिविल सर्विस किसी भी किस्म का सियासी दबाव मानने से इनकार कर देती है और सियासी जमातें अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाती। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद उनके सिविल सर्वेंट्स ने एक तंजीम बनाई, जिसके पहले इजलास में उन्होंने हलफ उठाया कि वो अपनी मुलाजमत के दौरान मुल्क के बेहतरीन मफाद में अपनी खिदमात अंजाम देंगे और किसी भी किस्म के सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वो ऐसी किसी बात पर अमल दरामद नहीं करेंगे जो मुल्क के कानून और मफाद आमा के खिलाफ हो। स्वीडन में एक सेमिनार में शरीक बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट ने, जो उस वक्त जिला मेमन सिंह में डिप्टी कमिश्नर थे, ने बताया कि शुरू में इन्हें सियासतदानों की तरफ से बहुत दबाव का सामना रहा और उनकी बात ना मानने पर तबादले होते रहे। लेकिन जब उनकी जगह तैनात होने वाले सिविल सर्वेंट ने भी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया और सियासी दबाव में नहीं आए, तो सियासतदान समझ गए कि वो सिविल सर्वेंट्स से अपनी मर्जी के अहकामात पर अमल नहीं करा सकते, तो उन्होंने दबाव डालना खत्म कर दिया। लेकिन ये इस बिना पर हुआ कि सिविल सर्वेंट्स की तंजीम बहुत मजबूत थी और वो हर मुश्किल वक्त में अपने मेंबरान के हकूक के लिए लड़ सकते थे। आज जब हम बांग्लादेश की सिविल सर्विस का पाकिस्तान की सिविल सर्विस से मवाजना करते हैं तो बहुत मायूसी होती है कि हमारी सिविल सर्विस की कोई मरकजी तंजीम नहीं है। ये धड़े बंदियों का शिकार है। DMG, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, कस्टम्स, रेलवे, पोस्टल सर्विस और दीगर सर्विस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले सिविल सर्वेंट्स ने अलग-अलग तंजीमें बनाई हुई हैं। इस वजह से हुक्मरान सियासी जमात अपनी पसंद के सिविल सर्वेंट को अहम पोस्टों पर तैनात कर देती हैं और उम्मीद रखती हैं कि ये उनकी मर्जी पर चलेंगे। अक्सर सिविल सर्वेंट्स सियासी दबाव में आ जाते हैं और जो ये दबाव कबूल नहीं करते उनका तबादला गैर अहम आसामियों पर कर दिया जाता है या दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है। यही वजह है कि अब ऐसे अफसरान की तादाद कम से कम होती जा रही है जो सियासी दबाव कबूल करने से इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान की सिविल सर्विस को नाकाबिल तलाफी नुकसान 1973 की इंतजामी इस्तिलाहात ने पहुंचाया, जब उस वक्त के वजीर आजम ने सरकारी मुलाजमीन को उनके दौरान मुलाजमत बरतरफ करने का अख्तियार हुकूमत वक्त को दे दिया और साथ ही उनकी मुलाजमत का आईनी तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने समेत फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल बना दिया, जहां वो हुकूमत के अहकामात के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस तरह सिविल सर्वेंट्स बड़ी को बात है यार। बेदस्तो पा कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बरसरे इक्तदार सियासी हुकूमतों के अहकामात को बजा लाने पर मजबूर हो गए और यहीं से सारी खराबियों ने जन्म लिया और करप्शन आम हो गई। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश ने इंटरनेट और सियाहत के अलावा दीगर शोबों में भी जबरदस्त तरक्की की है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सब्जियां तक अमेरिका को बरामद की जाती हैं, जबकि जर्मनी बांग्लादेश से सैलाब के बचाव के तरीके सीख रहा है। बांग्लादेश की तरक्की की बुनियाद बहरहाल गारमेंट्स की सनत में इसकी गैर मामूली छलांग है। इसके अलावा जिन दीगर अवामिल ने बांग्लादेश के हालात बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है, उनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र गरीब और मुतवसत तबके पर मुश्तमिल आबादियों की यकसा जबान और सकाफत है। आबादी में इजाफे की शरह को भी बांग्लादेश तवाजुन की सतह पर लाने में कामयाब रहा है, जिससे बच्चों की शरह अमवात में कमी हुई है और सेहत से मुतल्लिक अदाद शुमार के दीगर पैमाने भी काबिल तारीफ सतह पर आ गए हैं। बांग्लादेश की तरक्की का एक अंसर यकीनन इसकी महदूद दफाई अखराजात भी हैं। इस मुल्क की फौज की तादाद उतनी ही है जितनी तकसीम के वक्त पाकिस्तानी फौज की थी, यानी सिर्फ 50,000। शुरू में बांग्लादेश में भी फौज का सियासत में अमल दखल रहा, लेकिन अब फौज का बड़ा हिस्सा ज्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा की ड्यूटी पर रहता है, जिससे फौजी भी खुशहाल रहते हैं और मुल्क को भी ज़र्रे मुबादला की आमदनी होती रहती है। महदूद दफाई अखराजात का एक मनफी पहलू ये भी है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान के अंगूठे तले दबकर रहना पड़ता है और अगरचा हिंदुस्तान इसके हिस्से के दरिया का पानी नाजायज तौर पर इस्तेमाल करता चला आ रहा
है, लेकिन बांग्लादेश चू चरा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जिसके जवाब में मीठे वादे किए जाते हैं जिन पर कभी अमल दरामद नहीं होता। मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के बाद अब बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के दबाव से निकलने के लिए चीन से रवाबित बढ़ाने शुरू किए हैं और पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने के आसार भी दिखाई देने लगे हैं। तरक्की के मामले में बांग्लादेश से मुकाबला करते वक्त ये पहलू भी जहन में रखना जरूरी है कि बांग्लादेश ने अगर मुआशी तरक्की के मामले में पाकिस्तान को पिछाड़ा तो करप्शन खत्म करने के मामले में भी पाकिस्तान से आगे निकलकर दुनिया में पहला मकाम हासिल कर चुका है। जानिए कि करप्शन मुल्क के अंदर दौलत की तकसीम में नाइंसाफी का बाइस तो बन सकती है, लेकिन तरक्की की राह में रुकावट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के नाम पर सियासी मुखालिफिन की जिंदगी का दायरा तंग करने की मुहिम मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस जरूर बनी है, जो सरमायाकारी के लिए किसी तौर पर मौजू नहीं, खास तौर पर उस वक्त जबकि दहशतगर्दी के खौफ से खुद पाकिस्तानी सरमायाकार भी दूसरे मुल्कों में अपना सरमाया लगाने को तरजीह दे रहे हों। बड़ी बात है भाई। दोस्तों, वीडियो बड़ी सीरियस थी। जैसे कि बांग्लादेश ने एक गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया है। वाकई में कुछ टाइम पहले हम देखते हैं तो बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से बहुत छोटी थी, यानी कि 2 टका, तो 1 रुपया, तो ऐसा था। अब मौजूदा हालात में देखते हैं बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा है। और जो ये पुल के लिए उन्होंने जो कर्जा लिया था, अपील की थी IMF से और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उन्होंने खुद ही हिम्मत करके वो पुल भी बना दिया। आज उसी पुल की वजह से वो तरक्की कर रही है कौम। तो वाकई में ऐसा है कि कौम अगर जब एक हो जाते हैं और कोशिश करते हैं तरक्की, मुल्क को सुधारने की, तो ज़रूर तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा सीरियस था। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो थी। बांग्लादेश ने बड़ा गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया है। एक पुल जिसको IMF ने भी मना कर दिया था इमदाद करने से, उन्होंने खुद ही हिम्मत करके उस पुल को तामीर किया और दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की पजीर मुल्कों में अपना नाम दर्ज किया है उन्होंने, और तरक्की करते जा रहे हैं। अभी उनकी शुरुआत है। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से बहुत सारी चीज़ों में मालूमात मिलती है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।